नमस्कार, मैं हरबंस नागोके। जम्मू कश्मीर सरकार जो अब है केंद्र शासित प्रदेश है, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास की बयार जोरदार ढंग से बढ़ाने के लिए अनोखे प्रयास किए गए हैं, जिसमें उद्योग की बात हो, फिल्म नगरी की बात हो और स्वास्थ्य विभाग की बात हो। इसके लिए बहुत कुछ किए जा रहा है। निस्संदेह सरकार की पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, फिल्म इंडस्ट्री दोबारा यहाँ आए, यहाँ शूटिंग हो, चाहे कश्मीर का ज़्यादा हिस्सा हो, जम्मू का हो, ये एक अच्छी बात है। साथ में जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, अब काफ़ी आयाम इसमें दिए जा रहे हैं, मगर उनमें सफलता वो दिख नहीं रही, या वो प्रयास अभी तक सरकार के सफल नहीं हो रहे हैं। बल्कि उल्टा जो यहाँ कुछ हो रहा है वो जम्मू कश्मीर, खास करके जम्मू निवासियों के लिए भी एक सही नहीं माना जा सकता। चूँकि कहा तो जा रहा है यहाँ बहुत से बड़े प्राइवेट प्लेयर मेडिकल के आएंगे, उसमें बड़े बड़े अस्पताल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। उल्टा जो यहाँ आसपास हमारे देश के, चाहे पंजाब है, चाहे चंडीगढ़ है और चाहे दिल्ली है, यहाँ से पेशेंट ज़्यादा वहाँ चले जाते हैं। यानी कि मेडिकल कॉलेज हमारा जो है वो एक ओपीडी या रेफरल हॉस्पिटल सा बन गया। पेशेंट जाता है गंभीर अवस्था में, इलाज थोड़ा करवाता चला जाता है, और यहाँ अलग अलग जगहों से, जैसे मैंने जिनके नाम लिए हैं, वो यहाँ आते हैं, अपनी ओपीडी चल करते हैं, और खास जगहों पर इन्होंने अपनी ओपीडी चलाई हुई है। और इस पर नगर पालिका से जो लाइसेंस लेना होता है या हेल्थ डिपार्टमेंट से लेना होता है लाइसेंस, वो कोई नहीं लेता, क्योंकि प्लेयर बहुत बड़े बड़े हैं। इनमें अब एक और नाम जुड़ गया है, इसको मैंने बड़ी गंभीरता से पास में देखा और प्रमाणित कर दिया। ये जो बाहर के अस्पताल आ रहे हैं यहाँ सिर्फ ओपीडी करने, पेशेंट को यहाँ से अपने अस्पताल, चाहे वो अमृतसर में है, वो चाहे लुधियाना में है, चाहे जालंधर में है, चाहे पठानकोट में है और चाहे मोहाली में है। ऐसे में एक और अस्पताल आया, उन्होंने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन किया। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी आर्थोपेडिक योग्य डॉक्टर हैं जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के भी हैं। मैंने उनसे उस संवाददाता सम्मेलन में कुछ सवाल किए थे। आइए देखिए, पहला मेरा सवाल ये था। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू में जब यहाँ पर हमारी सरकार ने ओपन बहुत कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े हॉस्पिटल आ रहे हैं, बहुत सी सब्सिडी मिल रहे हैं, आपने अभी बताया कि अब सिर्फ ओपीडी करने आ रहे हैं। ओपीडी में पेशेंट आएगा, आपको पैसा देगा, आपकी फोर्टी में चले जाएगा, जम्मू को ना खुदा मिला ना विसालेसन। तो ये सिर्फ एक आप क्या मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ यहाँ से आपने पेशेंट लिया, वहाँ भेज दिया, एम्बुलेंस को पैसा मिल गया, आप डॉक्टरों को पैसा मिल गया, बाकी आपने और भी बड़े कर रहे हैं। जम्मू को नुकसान हुआ। डॉक्टर साहब, आप पर सारे ही जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े, उस पर आरोप है आपके लिए कि आपके अंदर कोई ना कोई एजेंट्स यहाँ होते, जैसे मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट वी कैन से इन जम्मू, वी हैव गॉट सुपर स्पेशलिटी, हमारा बहुत बन रहा, वहाँ बहुत से एजेंट होते हैं। जैसे पेशेंट गया खास करके एक्सीडेंट का, वो कहते हैं थे कख नहीं होना, जा तो चल जाए। वहाँ जो एजेंट्स बैठे हैं, एविडेंस डॉक्टर, वो कोई अमृतसर भगा देता, कोई आपके यहाँ भगा देता। तो क्या ये जम्मू के लिए आप तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना? पहला मेरा सर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। आगे पूछूंगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक ये एक अलग से विषय है जिस पे चिंतन हम सबको करना चाहिए, सोसाइटी को। मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सोसाइटी का भी मेंबर हूँ, और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं भी कभी मरीज़ बनूं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। अभी आपके पास आने से पहले मैं एक बहुत सीनियर डॉक्टर से मिला था जो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया। तो इसमें मैं जो सोचता हूँ, जो मेरी धारणा है, जो मैंने उनको भी बोली और जो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, कि हमें यहाँ पे ये प्रमोट नहीं करना कि जो जम्मू में ऑपरेट हो सकता है पेशेंट, जो डील हो सकता है, हम उसको यहाँ से हाईजैक करके ले जाएं। बिल्कुल नहीं करना। हमें दो काम करने हैं। एक तो पेशेंट जो है, ही शुड नॉट बी डिनाइड द ट्रीटमेंट। इसके बाद जो एक कानून मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया गया है कि कोई भी डॉक्टर अपनी चीज़ की विज्ञापन नहीं दे सकता, विज्ञापन देने के मापदंड होते हैं।
मगर उस कानून की जमकर धज्जियां उड़ी और इस बात को स्वीकारा भी गया, जबकि मैंने खुद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो लॉ हैं, बड़े योग्य डॉक्टर गुप्ता साहब आए थे, उनको मैंने पढ़े हुए बताए, वो इस तरह से थे। डॉक्टर रवि गुप्ता, आपको नहीं लगता मेडिकल काउंसिल के नियमों की धज्जियां उड़ाकर उनकी अनदेखी करके यहाँ आए हैं? मैं कोट कर रहा हूँ जो मेडिकल काउंसिल का है। हो सकता है मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर हो, ये भी कृपया ख्याल रखिएगा। अहमदाबाद से निकला, मोदी साहब का जो है वहां से निकला मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। रिस्पॉन्डिंग टू द राइजिंग प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एडवर्टाइजिंग देयर टॉप डॉक्टर बाय शेयरिंग देयर photographs highlight their skill, and Gujarat Medical Council has now released an advisory to all warning registered doctors that be cautious about advertising when limiting these। ये लंबा है डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर विज्ञापन दिखा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप, तो क्या मेडिकल काउंसिल के नियमों की आपने धज्जियां नहीं उड़ाई फोर्टिस? सर मैं डॉक्टर रवि गुप्ता हूँ, मैं फोर्टिस नहीं हूँ। पहली बात मेरे को पूरा नहीं वो ठीक है बात आपकी, मैं आज फोर्टिस में काम कर रहा हूँ, हो सकता है कल ना करूँ। जिस दिन मेरे को ये लगेगा कि मेरे से अनएथिकल काम करवाया जा सकता रहा है, हो सकता है मैं उसको मना कर दूँ। उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी। मेरा एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, खास करके आर्थो विभाग की बात करें, जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करें, और उसमें अक्सर देखा गया है कि मेन रोल अगर होता है शुरू में, जब आपको कहीं दर्द हो, खास करके जॉइंट की हो, तो ज़्यादा काम फिजियोथेरापिस्ट का होता है। वो उसको फिजियोथेरापी देकर आपके मसल जो कमज़ोर है उसको ठीक करता है। मगर यहाँ तनातनी दोनों में हमेशा रही है, फिजियोथेरापिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स। यही बात मैंने योग्य डॉक्टर गुप्ता से पूछा, ये सवाल, और उन्होंने जवाब भी क्या दिया, आप भी सुनिए। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरापिस्ट और ऑर्थोपेडिक का हमेशा हिंदी का शब्द होता 3 और 6 वो रहता है। ऑर्थोपेडिक कहता हूँ आई एम ग्रेट, फिजियोथेरापिस्ट कहता मैं ग्रेट हूँ। और मैं उस डॉक्टर का भी नाम लोग जो लिम्का बुक, आप समझ गए, लिम्का बुक रिकॉर्ड में होगा, उसका कोई दोष नहीं है। जो डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट अभी तक देखा रिकॉर्ड में मैंने, डॉक्टर रवि सर होता क्या है, जो फिजियोथेरापिस्ट होता है ही इज अ मास्टर। आप अभी तक जो एक बना हुआ है कि कोई भी ऑर्थोपेडिक में कोई सर्जरी कराता, चाहे जॉइंट की कोई भी, वो डॉक्टर साहब फिजियोथेरापिस्ट से एक सर्टिफिकेट दे, यस दिस पेशेंट इज फिट फॉर रिप्लेसमेंट। वेन डॉक्टर साहब अगर नीज की बात करें, ऊपर का अगर डॉक्टर रवि गुप्ता साहब वो है कमजोर, तो उसने करवा के भी बेड़ा गर्क कर लिया। ये डिफरेंसेस हो चुका। मैं कहूंगा लेट बाई गॉन बी बाई गॉन इस माध्यम से। सर आपका सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें 2 कंपोनेंट है एक्चुअली, मैं दोनों का अलग अलग जवाब दूंगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो मेरे को ज़्यादा लगता है, उसका पहले दूंगा। आप बात कर रहे हो अननेसेसरी सर्जरीज की, जिसकी ज़रूरत नहीं है, या जो मसल स्ट्रांग करके ठीक हो सकता है, उसकी सर्जरी क्यों करें? ठीक है, मेरा एक ट्रिब्यून में आर्टिकल छपा हुआ है, द मेडिकल प्रोफेशन नीड्स क्लीनिंग। आप गूगल पे लिखिए, मेरा नाम लिखिए, यू विल रीड इट, राइट। तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने पैसा कमाना है, वो एथिकली भी कमा सकता है। हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, मरीजों की कमी नहीं है, अननेसेसरी सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ कुछ बड़े अस्पताल भी आए हैं, जिसमें नारायणा अस्पताल कटरा में स्थित है। आपको बताते चले, माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड में भक्त जाते हैं अपनी अपनी श्रद्धा से, वहाँ पर माँ भगवती की पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद माथा टेकते, मन्नत मांगते हैं, जिसकी जो जेब के मुताबिक वहाँ मन्नत मांगता है, यानी कि पैसा जनता का होता है। माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड एक निर्णय लिया, जो बोर्ड बनाया हुआ है कि यहाँ बहुत बड़ा एक अस्पताल बनाएंगे, और नारायणा, जिसे ककरयाल भी कहा जाता है, बहुत सैकड़ों कनाल जमीन के अंदर बहुत शानदार अस्पताल बनाया गया। चलाना तो इसको माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड ने था, मगर इन्होंने लीज पर उठा के दे दिया, एक जाने माने डॉक्टर देवी शेट्टी के हवाले कर दिया।
डॉक्टर देवी शेट्टी से एमओयू हुआ माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड का। उन्हें अच्छे खासे पैसे 3 सालों के लिए दिए गए। घाटे में चले जाएंगे वो, पेशेंट कम आएंगे, उन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि पैसा वो माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड ने देना है। इक्विपमेंट सारे माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के लगे थे और इस अस्पताल को वास्तव में एक कैंसर इंस्टीट्यूट वन ऑफ द टॉप इन एशिया बनाना था, वो तो बना नहीं, ये बन गया दूसरा अस्पताल। और हालत ये हुई, एक समय आया ये अस्पताल कहा जाने वाला अमीरों का है। कोविड में इसकी ताज़ा उदाहरण है। वो डॉक्टर जो डॉक्टर देवी शेट्टी ने यहाँ टॉप लाने थे वो भी नहीं दिखते हैं, यानी कि ये भी जो पैसा आम भक्तों का था यहाँ लगा, उसका लाभ नहीं मिल पाया। इस तरीके से यहाँ जो ओपीडी डॉक्टर आएंगे बाहर से, जिसमें नई है, कानून की धज्जियाँ उड़कर आए हैं, साफ बात हो गई है। आर्थोपेडिक्स और फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर में जो तनातनी है, उसका नुकसान पेशेंट को ही भुगतना पड़ता है और इसके साक्षात ना जाने कितने प्रमाण हैं। और इस बात को डॉक्टर गुप्ता ने स्वीकारा भी इस तरह से। कंपटीशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एंड देयर आर कोर्ट केसेस आल्सो। बिहार हाई कोर्ट में एक केस डला था, ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने डाला था कि फिजियोथेरापिस्ट शुड नॉट बी अलाउड टू राइट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ देयर नेम। और हमारी मीटिंग जब हुई थी उसमें मैंने खड़ा होकर बोला था कि इट इज ए टीम, क्या वो डॉक्टर लिखें या वो प्रोफेसर लिखें या वो गॉड लिखें, उससे किसी की कॉम्पिटेंस तो नहीं बढ़ती। सोसाइटी विल डिसाइड हु इज गुड हु इज बैड। अगर मैं एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हूं एंड मैं बैड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, so I will say it is better to be a good physiotherapist rather than a bad orthopedic surgeon. There should not be any competition and everyone does not support that what you are saying. सारे orthopedic surgeon इसको नहीं support करते. There are some doctors in every branch who are actually, they should actually work more for their profession rather than those things. मेरे को क्या जरूरत है कोर्ट में कंटेस्ट करने की? मेरे को ऑर्थोपेड, जितना टाइम मैं कोर्ट में जाके लगाऊंगा फिजियो के अगेंस्ट, उतने टाइम में मैं ऑर्थो का अपना एक और स्किल बढ़ाऊं। तो ये था आज का इस अग्नि बाण का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में कुछ और नए खुलासे हम आपको करेंगे। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.